11वीं साल है, इसमें रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए कि लोग ये कह रहे थे कि अब की बार हम देखते हैं कि डायरेक्टर साहब रामलीला कैसे करते हैं। तो इसी वजह से हमने 2 महीने 1 महीना और एक्स्ट्रा लिया, तो 2 महीने पहले ही रिहर्सल चालू कर दिया बच्चों के साथ। अरविंद त्रिवेदी का जो किरदार था उनको भी इसी तरीके से सिलेक्शन किया गया था, वो किसी और रोल के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन रावण जो मतलब उनका रावण में सिलेक्शन हो गया था, वो भी कितना हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही किरदार यहाँ पर रोहित जी का हमें देखने को मिला है। मैं डायरेक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि जब कार्य घर का हो तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। अगर कार्य घर का हो तो इंसान गाड़ी को सुधारने वाला मैकेनिक भी बन जाता है, और अगर कार्य घर का हो तो इंसान टेंट लगाने वाला टेंट वाला भी बन जाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अक्षय कुमार, और जहाँ मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ ये रामलीला का वही ग्राउंड है जिसके बारे में ये तस्वीरें पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि जिसके बारे में मैंने परसों आपको रिपोर्ट दी थी कि यहाँ का माहौल बारिश से बिगड़ा हुआ था। अब किस प्रकार डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ के मतलब कार्य करता है बच्चे, तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी से। मैं फिर से एक बार तस्वीर किस प्रकार से यहाँ पर मेहनत की जा रही है, और जो नज़ारा एकदम जो बारिश पड़ जाने के बाद यहाँ का माहौल ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था, पानी तारमतार हो गया था, वहाँ पे अभी जो मेहनत आप देखते हैं इन बच्चों की किस प्रकार से उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड को ऐसा किया है कि अब दर्शक जो रामलीला देखने आएंगे वो सामने मंच लगाए, वहाँ पर बिल्कुल अच्छी से रामलीला यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं। आइए मैं कुछ बातचीत करूँगा पहले, जो कार्यकर्ता यहाँ पर मतलब इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ का ख्याल रखते हैं। सर क्या नाम है आपका? अंकुश कश्यप। सर ये बताएं कि जो परसों का यहाँ माहौल था उसको सुधारने में आपका कितना समर्थन रहा है? समर्थन जी बस दिन रात एक कर दी, पानी भर रहा था, आधे रास्ते लोग कर चढ़ा, झोड़ था 5 बीघे का, देख लो कितना खाली कर दिया ना, 2-2 फुट पानी था रास्ते पे। तो आप यहाँ पर लगे हैं, क्या वो आपकी कोई टीम का कोई और सदस्य है जिसने यहाँ पर आपके साथ हाथ बटाया है? बस टीम क्या, पूरी न्यू रामदल रामलीला कमेटी के सारे पात्र है जो मिलजुल कर सारे काम कर रहे, कि जिसका जो काम है वो उसी को कर रहा है, जिसका जो हत्थों काम लग रहा है काम सब कर रहे। हम मेरे कह सकते कि मैं अकेला कर रहा, कोई दिक्कत नहीं कि सब करे, कोई कुछ करा तो कोई कुछ। साहब तो सर वहाँ पर कहना है कि एक काम नहीं है, हज़ारों काम यहाँ पर है, काम निकल जाते हैं, जब कार्य बढ़ता है तो सैकड़ों काम निकल आते हैं। और मैं देखिए मैं जिस विषय पर खास आज चर्चा करने वाला हूँ, कहते हैं कि चाँद रोज़ निकलता है, लेकिन जिस दिन चाँद की रोशनी बढ़ जाए तो वो दिन एक खास बन जाता है। उसी प्रकार से जो एक विषय मेरा आज का है, यहाँ पर जो मेरे साथ फिलहाल मौजूद है रामलीला के डायरेक्टर साहब, और ये एक टीचर भी है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? रोहित तलवर। देखिए इनका नाम है, और ये जो मैं आपको चाँद वाली एक जो परिभाषा एक उदाहरण में दे रहा हूँ, ये एक टीचर है। टीचर होने के बावजूद कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, लेकिन कल जो धमाकेदार 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला, पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं डायरेक्टर साहब से कुछ बात करूंगा, उसकी जानकारी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज क्यों मुझे रोहित तलवर साहब के पास आना पड़ा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर ये बताएं कि 11 साल से आप लगभग ये मतलब किरदार निभा रहे हैं, और उससे पहले भी आप खुद भूमिका निभा चुके हैं एक्टर की मंच पर, तो 11 साल से आप लगभग एक डायरेक्टर हैं। तो जिस प्रकार से जोरों शोरों में यहाँ पर चर्चा, इनका एक सीन जो रावण की एंट्री रही है कल, प्रथम दिन था एक्टिंग का, तो उस पर मतलब आपको क्या कहना है, आपको कैसा लगता है? देखो सर, एक बात है, हर साल नया चलता रहता है। अब की बार हमने 2 महीने पहले रिहर्सल चालू करा है। कुछ बच्चे हमारे मतलब कमेटी में से हट गए, हमने मतलब हटाया तो है नहीं, वे खुद ही हट गए। तो कुछ ये भी कह रहे थे कि भाई हम देखते हैं कि भाई रामलीला कैसे होगी, तो हमने अपनी मतलब पूरी मेहनत करी, बहुत जोर शोर से मेहनत करी, इस बच्चे के साथ हमने मेहनत करी, मतलब इसको हमने इतना ट्रेंड करा कि अब भाई अब की बार हम ये भी देखना चाहें कि भाई हम पूरा ही साहब ऐसा पलट दें कि हाँ लोग आके ये देखें हाँ भाई डायरेक्टर साहब ने कोई मेहनत करी है। तो अब एक बात होता है, इसको हमने इतना रिहर्सल दिया है, मतलब इस वजह से रिहर्सल दिया है कि मास्टर भी है, बच्चों को पढ़ाते हुए समझ भी जल्दी लेंगे। देखो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, और समझ भी जल्दी लेंगे, और इनको इतना समझाया कि इनकी समझ में जल्दी आ गया। तो इतना इनको समझाने के बाद इन्होंने भी इतनी मेहनत करी है कि भाई हमारे गुरुजी की कोई मतलब इंसल्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, गुरुजी इतनी मेहनत करे, पैसा लगा रहे, अगर हमें कोई दिक्कत आए, लोग हमें ये कह के भाई नया रोल, मतलब 11 साल के बाद नया रोल रावण का बदल दिया गया और उसमें कोई इंसल्ट होगी। तो ऐसा हमने इतनी मेहनत करी 2 महीने के अंदर अंदर कि इस बच्चे को हमने इतनी मेहनत करवाई है कि आज इन्होंने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे इतनी तहे दिल से इतनी खुशी है कि आज तक मुझे इतनी खुशी हुई नहीं। और कल का जो मतलब हमारा सीरियल था उसमें आज तक इतना अच्छा सीरियल नहीं रहा कि जो 11 साल के अंदर सभी बच्चों ने इतना अच्छा रोल किया है कि कल के माहौल को देख के हमें इतनी खुशी है कि हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते।
अच्छा सर, ये बताएं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके टीचर हैं, आप कोई आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एकदम सीधा पर्दे पे आना, जिस प्रकार अरुण गोविल को ना किसी एक्टर का सिलेक्शन करते हुए रामानंद सागर साहब ने अरुण गोविल को राम के किरदार में एकदम सीधा पर्दे पे उतारा था, और उनकी छवि ऐसी बन गई थी, मतलब आप रील के माध्यम से देखें कि घरों में उनकी तस्वीर लगाई जाती है, राम की नज़र से उन्हीं को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कॉलोनी में आप रहे हैं, गाँव में निकले गए आए, तो लोगों ने आपका किरदार देखकर क्या कहा आपको? भाई ये काफ़ी बहुत बढ़िया करा, मज़ा आया बच्चों को भी, तो देखना है तो वो भी कहते बहुत शानदार है, बस जितना प्रयास करके उतना किया हमने, जितना में दिखाएंगे 2-3 महीने। आप तो एक टीचर है, फिर अचानक एक्टिंग के किरदार में आना, इस पर क्या कहेंगे? मतलब या पहले से ही आपकी इच्छा रही है एक्टिंग में, अचानक आपको आना पड़ा? भाई इच्छा तो रही थी लेकिन अब कभी आ नहीं पाए, बस जो छोटा भाई था उसके साथ करते करते और उन्होंने मौका दिया तो मैं करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपको मतलब इतनी तारीफ आपने बटोरी है, मतलब एकदम 11 साल का रिकॉर्ड, देखिए बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है कि 11 साल का रिकॉर्ड और रोहित तंवर जी के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ पर डायरेक्टर सोनू जी का साफ साफ कहना चाहिए 11, और इतनी सारी भीड़, आप देखिए यहाँ पर इतनी सारी भीड़, ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार अच्छे से दिखाए पुस्तक को तस्वीरों में लेकर, इतनी सारी भीड़। यहाँ पर जो बच्चे हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आप बेटा मौजूद थे कल यहाँ पर, जब मौजूद थे, तो कैसा इनका मतलब आपको किरदार लगा है? अच्छा, आप कितने संतुष्ट हुए? बहुत। आपको लगता है कि इनकी अगर शायद और किरदारों को देखा जाए गौर से, तो और किरदार को देखते हुए इनकी एंट्री उनके सामने कितनी बन सकती है? तो बात अच्छी बनी। अच्छा, और मैं देखिए यहाँ पर और जो बच्चे मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि अगर वो शायद यहाँ पर मौजूद है, भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, कल आप यहाँ मौजूद थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब रोहित जी ने मतलब किरदार किया रावण का, तो आपको क्या अनुभव है? ऐसा इनका कहना है डायरेक्टर साहब का साफ तौर पर कि 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया एक्टिंग में। तोड़ भी दे, धुम्मा ठा दिया नहीं रोड, गुरुजी होगी पूरी पब्लिक में नाच ठा दिया गुरुजी, तो ऐसा रोल करा, तो क्या कोई तोड़ नहीं है, ऐसा रोल कर दिया गुरुजी ने, तो क्या ठा दिया बिल्कुल। आगे के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है परमानेंट के लिए? मैंने बोला कहीं चले जाओ, पक्का है सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अचानक मैं आपसे, आपके के छात्र हैं, उनके छात्र हैं, आपने पढ़ाई की है वहाँ पर, तो मतलब आप ये बताएं कि किस आपने कभी पहले भी इस किरदार में देखा है इनको? नहीं, गुरुजी तो पहली बार आए ना, ठा दिया करते यार पार का सौदा बिल्कुल ही। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि रोहित जी जो मेरे साथ है कि अचानक मंच पर आना, जब आप बचपन से इस चीज़ में रहे हो, आपने सीखा हो, बार बार किरदार निभाए हो, साल 10 साल, लेकिन अचानक मंच पर आकर इतना धमाकेदार एंट्री ऐसे किरदार की लगानी, वो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोहित जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, आप ये बताएं कि ये साल मतलब आपको जो अनुभव तो मिला भी होगा, खुशियाँ जब मिलती हैं, जब आप अच्छा कार्य करते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है, तो आप ये बताएं कि इसमें किसका सहयोग ज़्यादा रहा है आपको मंच पर लाने का, या आपकी खुद इच्छा थी या फिर आपका सिलेक्शन किया गया? बच्चों ने एक जो गुरुजी उन्होंने कहा था कि आप 1-2 बार रिहर्सल में करो, फिर 1-2 दिन करा, फिर उन्होंने बताया ऐसे करना है, और मेन योगदान तो इनका ही था बस है, जितनी मेहनत ये कर सकते उतनी मेहनत मैंने करी, उन्होंने बताया कहाँ गलती है, कैसे कैसे करना है। तो मेन जो असली जो हकदार इनके वो गुरुजी हैं, उन्होंने जैसे कहा वैसे हम करते रहे। देखिए मैं इत्तेफाक से बता दूं कि जब अरविंद त्रिवेदी जी जो मतलब जिनका रावण का किरदार था, टीचर हैं, शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, उनको अचानक ऐसे एक्टिंग के माध्यम पे आना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। एक्टिंग तो सभी करते हैं, और यहाँ पर ये हज़ारों बातें यहाँ पर आपके सामने आती भी होंगी, तो आपको कितनी खुशी है? आप इनके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मन ने इस लड़के को मतलब जो ये रावण का रोल दिया है, इसको ज़बरदस्ती दिया है, मतलब अपनी खुशी से दिया है कि ये किरदार आपको निभाना है। ये तो बल्कि मना भी कर रहा था कि भैया मेरे से नहीं बनेगा, पर मैंने इसको बहुत ज़बरदस्ती रोल दिया है, और इसके साथ इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि मैंने हद कर दी इसके साथ मेहनत करने की। मैंने प्रभु से हाथ जोड़ के एक ही बात कही कि प्रभु ये रावण का रोल फ्लॉप नहीं जाना चाहिए, इतना अच्छा जाना चाहिए, इतना अच्छा जाना चाहिए कि 11 साल अब की बार 11 की हमने मेहनत का अपनी तोल पाट दिया पूरा, और प्रभु की कृपा रही जो प्रभु ने जो अच्छा किया बहुत। आपकी भाषा में और आपकी जो बात आपने कही है उसमें जो कहीं ना कहीं विरोध की भावना नजर आती है, तो कहीं आपके साथ ऐसा क्या रियल में हुआ है, या फिर इनका एक सिलेक्शन मतलब कंपटीशन के टाइप किया गया है, या फिर नॉर्मल तरीके से? नहीं, कंपटीशन का कोई माहौल नहीं, तो बस ये माहौल ये था कि अब की बार ये देखते हैं कि रामलीला कैसे करते हैं। भाई जगह बदल दी गई, बात बदल दिए गए, क्यों बदले? हमने किसी को नहीं बदला, जो हटा अपनी मर्जी से हटा, हमने किसी को ये नहीं कहा कि आपने ये बच्चे क्यों हटाए, हमने किसी को नहीं कहा। हम आज भी कहते हैं जिसे आना आ जाओ, बस जो हट गया हमने रोल सिलेक्शन कर दिया,
और रोल इतना मतलब हमने इतनी मेहनत की इन बच्चों के साथ, इन बच्चों ने वो खुशी हम हासिल करते, 11 साल का रिकॉर्ड कायम करते। अच्छा रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जैसे रावण के लिए आपको सेलेक्ट किया है और आपकी जो एंट्री थी वो इतनी धमाकेदार थी कि सभी मतलब चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप ये बताएं कि रावण का किरदार आपने क्यों सेलेक्ट किया, फिर आपको सिलेक्शन ऑटोमेटिक डायरेक्टर के द्वारा किया गया, क्या इच्छा थी आपकी? इच्छा तो थी रावण को रोल करने के लिए, ऑटोमेटिकली आया वैसे तो। पिछले साल जो मैंने किया था परशुराम जी का रोल किया था, तो उन्होंने कहा कि भी थोड़ी का जो आज है एक बार आप रावण का रोल करो, यानी कि ऑटोमेटिक डायरेक्टर का दिमाग घुमा तो अगर आपको कोई और किरदार करने के लिए यहाँ पर दिया जाए तो क्या उसे करने के लिए आप रेडी रहेंगे? जरूर अगर कर देंगे। तो आपको क्या लगता है उस किरदार में आप अच्छी मतलब प्रदर्शन कर पाएंगे या रावण में? बस कोशिश करेंगे, वो जो भैया दिखाते हैं वो करते रहते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से देखते रहते हैं, और जितना डायलॉग याद हो सकते हैं उतना करते हैं। बस ज़्यादातर तो जैसे भैया ने कहा था कि उन्होंने कबीर परशुराम का रोल किया था कि जितनी मेहनत करी जगह जगह खेतों में जाकर करी, तो ऐसे जैसे हम क्लास वगैरह में जाते हैं तो देख लेते हैं, लंच वगैरह में यूट्यूब वगैरह से देख लेते हैं। तो ये एंट्री का जो आइडिया आया था ये भी वहाँ से आया था, यूट्यूब वगैरह से देख रहा कि भैया ने बताया था खतरनाक एंट्री होनी चाहिए, तो जितना कोशिश हो सका नेट से देख के उतना हमने किया। यानी कि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर रोहित जी का कहना ये जो इंटरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी सी कोशिश थी और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए और भी ऐसी जो रामलीला की जो भी यहाँ के सीन रहेंगे और जो भी किरदार एकदम नज़र में लाइट में आएगा वो भी हम आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कैमरामैन सन्नी के साथ अक्षय कुमार।